बोल शंकर भगवान की जय। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदनंतरन शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूँगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शिवों तथा माहेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शिवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शिव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शिवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म पारायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों द्वारा उपकरण उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के उपयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोअभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ कर लें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहाँ पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कणिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभा मानने और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अनीमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कणिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कणिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पिता माँ पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विधुन मंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चम्र धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियाँ और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उदासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा की मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उदासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील
जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रमण विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोहे लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड़ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निर्वृति कला से संबंध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शानत्यतीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचावध्यापी तथा साक्षात पंचक कलामय शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग है और सगोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्र का वर्णमाला मय, पंचब्रह्मा, ईशान, सर्व विद्या नामे इत्यादि 5 मंत्र मय, प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय है, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषाध्यार्पण पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गणाधि पंचोपचार से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मात्र का मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यतन पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान
भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदो में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत रखने की आज्ञा प्रदान करे महादेव, सदैव अपने चरणाविंदो में लगाए रखिए। ओम नमः शिवाय। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।